स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन की अकरेंस, नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है जी 7 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है जी, और इसका मैस नंबर क्या है। मैस नंबर के लिए मैं यहाँ पे जी इसको लिख लेता हूं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, एटॉमिक मैस जो है वो इसका क्या है जी 14 है। और इसके अलावा हम इसका देख लेते हैं कि ये कौन से ये कौन से ग्रुप में पाया जाता है। तो ये जी हमारे पास 5A ग्रुप में पाया जाता है। कौन से ग्रुप में जी 5A ग्रुप, 5A ग्रुप में पाया जाता है। और इसका जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, 5A ग्रुप में पाया जाता है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं कि 15 ग्रुप में है, या फिर हम क्या कह सकते हैं 15 ग्रुप में मौजूद है जी। उसके अलावा हम देख लें कि जो नाइट्रोजन है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है जी, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइन स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है, यानी डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रोजन, जिसको हम N2 से लिखते हैं, N2 नाइट्रोजन, ये यूं पाया जाता है फ्री स्टेट में, यानी डाई एटॉमिक गैस। ठीक है जी, और कंबाइन स्टेट में ये पाया जाता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ मौजूद होगा। जितने भी लिविंग थिंग हैं उनमें नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। यानी किस तरह से कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी, नाइट्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होता है। किसके साथ? कार्बन को मैं C से लिखूंगा, हाइड्रोजन को मैं H से लिखूंगा, इसी तरह नाइट्रोजन को मैं N से लिखूंगा। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कार्बन जो है हाइड्रोजन जो है वो कार्बन नाइट्रोजन, इनके साथ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, यानी प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, उनमें जो है नाइट्रोजन मौजूद होता है। प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन्स। ठीक है जी, प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं और ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है जी, इससे प्रोटीन से जो है प्रोटीन कहाँ से हासिल होते हैं कि मीट से हासिल होते हैं। उसके अलावा पल्सेस, दालें वगैरह जो भी हैं उनसे प्रोटीन हासिल होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और ये हम खुराक में जो है इसको लेते हैं, या हमारी खुराक में जो है ये मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन से हम क्या करते हैं जी कि नाइट्रोजन से ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, आर्टिफिशियल जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है जी, खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स। इसी तरह हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं, धमाका खेज मवाद जो है वो हम इससे बनाते हैं, एक्सप्लोसिव्स। इसको मैं लिख लेता हूं एक्सप्लोसिव्स। ठीक है जी, ये हम नाइट्रोजन से बनाते हैं। और इसी तरह से हम ये मेडिसन, ठीक है, प्लास्टिक मेडिसन, ठीक है जी, मेडिसन, ये अद्वियात वगैरह जो है हम नाइट्रोजन इनमें मौजूद होता है और कंबाइन स्टेट में मौजूद होता है, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं इसमें, मेडिसन। इसके अलावा प्लास्टिक्स और डाइज वगैरह में नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें अपनी एटमॉस्फेयर की, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद होता है। 78% जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है जी, 78% हमारी एटमॉस्फेयर में कौन मौजूद होता है जी, नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेज का एक एनवेलप है। ठीक है जी, जिन्होंने हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर, ये फजा कहते हैं। तो हमारी फजा में जो है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि हमारी ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वॉल्यूम के एतबार से, बाय वॉल्यूम 75% बाय मास, 75% बाय मास जो एटमॉस्फेयर है हमारी, वो किससे मिलकर बनी होती है, बाय मास, वो किससे मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। 75% जो हमारी एटमॉस्फेयर, टोटल एटमॉस्फेयर है, 75% बाय मास जो है वो किससे मिलकर बनी होती है जी, वो नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में भी जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। कहां पाया जाता है जी, मैं इसको लिख लेता हूं, अर्थ क्रस्ट में।
अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, किसके साथ, मेटल के साथ कंबाइन होगा। किस तरह पाया जाएगा जी, कंबाइंड स्टेट में, मैं लिख लेता हूं कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। और किसके साथ कंबाइन होगा जी, ये मेटल्स के साथ कंबाइन होगा, मेटल्स के साथ कंबाइन होगा। जैसे सोडियम के साथ भी कंबाइन हो सकता है, पोटेशियम के साथ, ठीक है जी। तो ये जो है अर्थ क्रस्ट में जो है नाइट्रोजन जो है वो अबंडेंटली पाया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रेट्स हमें मिलते हैं, किसके, सोडियम के नाइट्रेट्स, और उसके अलावा कैल्शियम पोटेशियम के नाइट्रेट्स, ठीक है जी। इसी तरह हम देखते हैं कि अमोनियम साल्ट है, ठीक है जी, अमोनियम सल्फेट है, ये सब जो है नाइट्रोजन की कंबाइंड स्टेट है। इसी तरह नाइट्रोजन हम कहते हैं कि जी एनिमल्स में, एनिमल्स की डाइट्स में किस तरह से मौजूद होता है कि हम जो मीट खाते हैं उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, यानी प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह जितना भी ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है, रिपेयर, मेंटेनेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो सब नाइट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटीन की हमने बात की कि बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, ठीक है जी, वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमने बात की नाइट्रोजन की अकरेंस की। और नाइट्रोजन जो है फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया जी, नाइट्रोजन जो है वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड इनका नाम था, और ये 1772 में इन्होंने जो है नाइट्रोजन को जो है डिस्कवर किया। रदर, RUTHER, रदरफोर्ड, ठीक है जी। रदरफोर्ड ये साइंटिस्ट थे और ये स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है जी। और इन्होंने कब डिस्कवर किया जी, इन्होंने 1772 में जो है जी नाइट्रोजन को डिस्कवर किया। और नाइट्रोजन की एक और खास बात कि नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव होता है। इन द फ्री स्टेट एटमॉस्फेयर में ये अनरिएक्टिव है। और अनरिएक्टिव क्यों है कि जब हम देखते हैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी N2 जो है नाइट्रोजन जो कि डायटॉमिक फॉर्म में है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, यानी 1 2 3 3 बॉन्ड बना रहा है, और 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी तरह मौजूद हैं इसके ऊपर, यानी एज अ लॉन पेयर जो है वो इस पे मौजूद है। इसको मैं डिफरेंट दिखा देता हूं इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को हम कहते हैं ये अनरिएक्टिव है। और इसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में हमारी रिएक्ट करता है। किस तरह से कि जब ये लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है जिसको आप कहते हैं, तो लाइटनिंग होती है, तो उसकी वजह से जो है ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बना सकता है, यानी ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो यानी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर देता है। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने कहा नाइट्रोजन 7 है, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो के शेल में नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, मगर नाइट्रोजन के केस में अब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 जो हैं वो बर्निंग में हिस्सा लेते हैं और 2 बर्निंग में हिस्सा नहीं लेते। तो 2 जो हैं वो लॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो नाइट्रोजन में जो क्या होता है जी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। उसमें हमने कहा कि सोडियम नाइट्रेट जो कि एक मिनरल साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी। सोडियम नाइट्रेट जो है ये हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का साल्ट है, मिनरल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन है, और ये बहुत अबंडेंट है जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में, हमारी जमीन के नीचे जो तह है उधर पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में हमने बात की कि वो N2 यानी गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने बात की कि नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। यूरिया जो है जो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अमोनिया जो है वो भी नाइट्रोजन से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है जी। यानी अमोनिया को हम लिखते हैं NH3, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक लॉन पेयर होगा, यानी 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, और 2 जो है वो लॉन पेयर हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में एज अ डायटॉमिक गैस की सूरत में पाया जाता है, और 78% जो है ये हमारी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो गैस पाई जाती है, वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। इसके अलावा हमने बात की कि 75% बाई
मास जो है नाइट्रोजन जो है क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर जो है, टोटल एटमॉस्फेयर जो है वो 75% बाई मास जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली कि आपको समझ आया होगा।